प्राइवेट सेक्टर में 30 साल तक काम करने के बाद आपकी पेंशन कितनी होगी? ये सवाल हर कर्मचारी के मन में होता है। कई लोग सोचते हैं कि प्राइवेट नौकरी में तो पेंशन मिलती ही नहीं है, लेकिन सच ये है कि आप ईपीएफ से अगर जुड़े हैं तो आपको कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस के तहत जीवन भर पेंशन मिलेगी। आइए समझते हैं कि आखिर 30 साल की सर्विस के बाद आपको कितनी पेंशन मिल सकती है। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए हर महीने की सैलरी से एक हिस्सा स्वतः ही ईपीएफ खाते में जमा होता है और उतना ही कंट्रीब्यूशन आपकी कंपनी भी करती है। इसमें से आपकी कंपनी की ओर से आपकी बेसिक सैलरी और डीए का 8.33% ईपीएस में जाता है, लेकिन इसकी अधिकतम सीमा 15,000 रुपए रखी गई है। ये पैसा आपके भविष्य के लिए रिजर्व में जमा होता रहता है, लेकिन पेंशन पाने के लिए कुछ शर्तें हैं। सबसे जरूरी शर्त यह है कि आपको कम से कम 10 साल की सर्विस पूरी करनी होगी। अगर आप 10 साल से कम समय में नौकरी छोड़ते हैं तो आपको मासिक पेंशन नहीं मिलेगी। बजाय इसके आपके ईपीएस में जमा पूरी राशि एक मुश्त रिटायरमेंट के समय दे दी जाएगी। पेंशन पाने की न्यूनतम आयु 58 साल है। अगर आप चाहें तो 50 साल की उम्र में कम पेंशन भी ले सकते हैं, लेकिन वो राशि कम होगी। अब आता है असली सवाल, 30 साल की नौकरी के बाद कितनी पेंशन मिलेगी? इसके लिए एक सरल सा फॉर्मूला है। पेंशन की गणना इस तरह होती है, पिछले 60 महीनों की औसत सैलरी को कुल सर्विस वर्षों से गुणा करें, फिर उस नतीजे को 70 से बांट दें। यानी जितना ज्यादा आपकी सैलरी होगी और जितने ज्यादा साल आप काम करेंगे उतनी ही ज्यादा आपको पेंशन मिलेगी। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी कर्मचारी की पेंशन एलिजिबल सैलरी 25,000 रुपए है और उसने 30 साल की सर्विस पूरी की है, तो उसकी पेंशन का कैलकुलेशन होगा। 15,000 को गुणा करेंगे 30 से, उसको डिवाइड कर देंगे 70 से, जो बराबर होगा यानी कि 6,428 रुपए वो प्रति माह उसकी पेंशन रहेगी। यानी रिटायरमेंट के बाद उस कर्मचारी को हर महीने 6,428 रुपए पेंशन मिलेगी और ये आजीवन चलेगी। ध्यान रहे कि इस कैलकुलेशन में सैलरी की अधिकतम सीमा 15,000 रुपए है। मतलब अगर आपकी सैलरी 25,000 रुपए है तो भी पेंशन की गणना में सिर्फ 15,000 रुपए ही माना जाता है। हालांकि सरकार इस सीमा को 25,000 रुपए तक बढ़ाने पर विचार कर रही है, जिससे ज्यादा सैलरी पाने वाले कर्मचारियों की पेंशन भी बढ़ेगी। अगर किसी कारणवश आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपका परिवार फैमिली पेंशन पाने का हकदार है। ये पेंशन आपकी पत्नी, बच्चों या फिर बच्चों को जो है वो मिल सकती है। परिवार को ये लाभ पाने के लिए फॉर्म 10D या फिर कंपोजिट क्लेम फॉर्म अपने आखिरी एम्प्लॉयर के माध्यम से ईपीएफओ कार्यालय में जमा करना होता है। तो कुल मिलाकर अगर आप प्राइवेट सेक्टर में 30 साल काम करते हैं तो आपको रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित मासिक पेंशन मिलेगी, जो आपके बुढ़ापे का आर्थिक सहारा बनेगी। और अगर आपके साथ कुछ हो जाए तो आपका परिवार भी आर्थिक सुरक्षा पाएगा। ये वाकई एक बड़ी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था है।